नमस्ते बच्चों, आई एम के गौर। बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक डायग्राम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे दो चार्ज लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं, मतलब दूर जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज की ओर पास में आती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर पास में आती हैं, जो लास्ट वीडियो में अपन देख चुके हैं। इसमें अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन को, उसके उस पाथ को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं बच्चों। तो यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पर रखते हैं तो ऑलवेज जो है नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव और चार्ज की ओर बनेंगी। देखिए बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने एक डायग्राम बनाया। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती हैं। तो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं प्लस से माइनस की ओर। देखिए बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाई प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट मतलब ओरिजिन होती हैं, क्रिएट होती हैं कहां से बच्चों, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेटेड खत्म होती हैं एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी यहां पर हो जाएगी। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। यदि मैं बच्चों यहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा इस डायरेक्शन में टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये टेंजेंट लाइन ये शो करेगी कि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया था तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इस साइड थी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड थी। ठीक है, अगर यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, तो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस साइड होगी, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी। तो इफ एनी टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, then it shows to the direction of the electric field, then it shows to the direction of the electric field, या it shows to the force exerted on the unit positive charge at that point। बच्चों धीरे धीरे एक बार फिर से बोल रहा हूं, if any tangent line is drawn at a particular point on electric field line, then this tangent line shows to the direction of the electric field, या फिर it shows to the direction of force, it shows to the direction of force exerted on the unit positive charge at this point। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यदि मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो वो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन शो करेगी, या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी शो कर सकती है, मतलब शो करेगी। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी बच्चों। एक बार फिर से मैं बोल के दिखा रहा हूं, इफ एनी टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, then it shows to the direction of the force exerted on the unit positive charge at that point। देखिए बच्चों शॉर्टकट लिखा हुआ है, if the tangent line is drawn then it shows to the direction of the force on the unit positive charge at that point। नेक्स्ट बच्चों, they form open curve। ओपन कर्व का मतलब ये होता है बच्चों कि यहां से स्टार्ट होना और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाना, ये ओपन कर्व हो गया बच्चों। लेकिन अगर क्लोज कर्व का मतलब ये हो सकता था कि यहां से लाइन जाना और जाकर के वापस आ जाना, उसको बोलते हैं क्लोज कर्व। लेकिन यहां पर ओरिजिनेट हुई और यहां पर टर्मिनेटेड हुई, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ ओपन कर्व बन रहा है। ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, तो दे फॉर्म ओपन कर्व नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों लिखा दे फॉर्म ओपन कर्व, ये हमेशा ओपन कर्व बनाती हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपके पास, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखिए बच्चों मैं लिखा हुआ है दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। एग्जाम पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये भी अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। लेकिन ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस होगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डेंस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेयर है। रेयर का मतलब होता है कि दूर दूर है, और यहां पर क्लोज है मतलब यहां पर हाई डेंस है, बिकॉज ऑफ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो रेयरर हो गई। रेयरर मतलब होता है दूर दूर हो गई, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पर क्लोज होंगी, पास पास होंगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कमजोर होगा, वीक होगा, वहां पर जो लाइंस होंगी दूर दूर होंगी। देखिए बच्चों लिखा हुआ है क्लोज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, मतलब वो एक दूसरे के पास होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, एंड दे रेयरर वेयर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये हमेशा सरफेस से नॉर्मली निकलती हैं, इमिटेट होती है, मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मतलब ये सपोज करते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर निकलेंगी, सरफेस से नॉर्मली निकलेंगी, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई सीधी निकलेंगी, कभी इस तरीके से नहीं निकलेंगी। तो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं दे इमिटेट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस। तो जो लिखा मैंने दे इमिटेट नॉर्मली फ्रॉम सरफेस, यहां लिख सकते हैं नॉर्मली फ्रॉम सरफेस। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये 6 प्रॉपर्टीज बच्चों बोल के दिखाई है। तो आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 12th क्लास एनुअल एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू लर्न। याद करिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ओरिजिनल नोट्स भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं, अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए बच्चों प्रॉपर्टीज की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।